हाईली रिस्पेक्टेड माय ब्रदर और हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं मुनीर अहमद साहब CEO हैं ई कॉमर्स प्लानर्स के, और मेरी फाउंडेशन के बोर्ड पे भी हैं, और ई कॉमर्स में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनके कोर्सेज़ का, इनकी वीडियोस का। सबसे बढ़ के अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो यूट्यूब पे इनके बेशुमार पॉडकास्ट हैं। मेरा ख्याल है मेरे साथ भी कोई 2-3 रिकॉर्डिंग्स बड़ी वायरल हुई हैं, और जो यूथ है वो इनको बड़ा फॉलो करती है। इनका एक समझ लीजिए बड़ी यंग एज में अल्लाह ने इनको पे बैक करने की एक बहुत बड़ी सलाहियत दी है, और इसी एक इरादे और विल के साथ बड़ा अर्जेंटली मैंने रिक्वेस्ट की और सुबह इनको घर से लिया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हमारी जो सारी गुफ्तगू है वो ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और टाइमली स्टूडेंट लाइफ में अपने पाँव पे खड़ा होना और अपने पाँव पे खड़ा होके अर्न करना, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू है। मैं मुनीर साहब बताता चलूँ और इन बच्चों के साथ भी बातचीत करते हुए बताता चलूँ कि जब हम स्टूडेंट थे आज से 26 साल पहले, तो हम या हमसे सीनियर्स वो सब के सब ज़्यादातर अपनी अर्निंग के लिए और एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ट्यूशन्स पढ़ाते थे। बिल्कुल ऐसे, शायद आपका ज़माना भी वही ज़माना था, बिल्कुल ट्यूशन्स पढ़ाते थे। लेकिन ये वक्त के साथ साथ जब से IT आई, जब से टेक आया और जब से फ्रीलांसिंग आई और जब से इतने प्लेटफॉर्म्स आए, तो ई कॉमर्स की इस्तिलाह भी आई। मैं जानना चाहता हूँ कि बड़ा बेसिक अगर हमने जानना है ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स कैसे इवॉल्व हुई है, और ई कॉमर्स आज कहाँ है और इसका फ्यूचर क्या है, और ये कितनी आने वाले दिनों में लाजमी है, इसके बगैर दुनिया नहीं आगे बढ़ेगी। इस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, और शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इन लोगों से इंटरेक्शन की जाए। और जिस तरह आपने शुरू में ही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये एक सेशन जो है ना लाइवली सेशन हो, ये कोई लेक्चर ना हो या कोई भाषण ना हो, ठीक है। ये आप लोगों के दिल के जो सवालात हैं ना उनको कोशिश करेंगे एड्रेस करने की। शाह साहब ने जो पहली बात की कि देखें आज से कुछ साल पहले चले जाएं, मैंने 2006 में ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 2010 तक मुझे भी नहीं पता था कि ये जो मैं करता हूँ इसको ई कॉमर्स कहते हैं। बस ये पता था कि मैं ऑनलाइन चीज़ें लेता हूँ, बेचता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने वो टाइम भी देखा हुआ है कि जब सिर्फ हम वन लाइनर लिख दिया करते थे, और उस वक्त मोबाइल की रेजोल्यूशन भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, किसी भी एंगल से पिक्चर लेकर लगा दिया करते थे और चीज़ बिक जाती थी। लेने वाला भी वैसा था, बेचने वाला भी वैसा ही था। इसके 3 मेजर स्टेक होल्डर होते हैं, बेचने वाला, लेने वाला और वो प्लेटफॉर्म जो हमें ये सहूलत मुहैया करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिच्योर होना शुरू हुई। आज से कुछ साल पहले ही अगर आपने सुनी हो खबरें, जी मोबाइल मंगवाया और ईंट निकली, कोई चीज़ ब्रांडेड मंगवाई तो बीच में से रेप्लिका निकला, कोई चीज़ हमने ऑर्डर की तो बीच में से जो है कोई अखबारात या कोई इस तरह के रसाले डाल के भेज दिए सिर्फ उसका वज़न पूरा करने के लिए। ये चीज़ें हो गई हैं पुरानी, आज भी हो रहा है। देखें नौसरबाज तो हमेशा ज़िंदा रहेगा जब तक लालची ज़िंदा है। हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि भाई फ्रॉड करने में फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है एक लेजिटिमेट बिजनेस खड़ा करने में। तो इस वक्त मल्टीपल बिजनेसेस पाकिस्तान की सरजमीन से ऐसे चल रहे हैं जिनकी करोड़ों की मंथली सेल है। मैं ज़ाती तौर पे बाहर काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान में ज़्यादा काम नहीं करता, मैं UK, US और मिडल ईस्ट में काम करता हूँ। हमारी एक एक स्टोर की 7-7, 8-8 लाख पाउंड की या डॉलर्स की भी सेल है, और ये हम यहीं से बैठ के कर रहे हैं। यकीन कीजिए आज तक उनमें से बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको कभी हमने ज़िंदगी में छू के नहीं देखा। सारा कुछ ऑनलाइन है शाह साहब, यहीं से बैठ के 1 ईमेल के ऊपर हर चीज़ हमारी हो रही है। सही। पाकिस्तान में मैंने कोशिश की, वो एक अंदर से आपका मुहिब्बे वतन जागता है, मैंने कोशिश की यहाँ से अपनी मेरी ज़ाती एक प्रोडक्ट थी कि उसको यहाँ से सोर्स किया जाए। सर पाँव की जूतियाँ जो है ना उतारनी पड़ गई। अच्छा। प्रोडक्ट नहीं सोर्स हुई। अच्छा। कोई कह रहा है जी अच्छा पैकेजिंग इससे करवा लो, कोई कह रहा है जी यहाँ से ये चीज़ करवा लो, कोई कह रहा है सिलाई यहाँ से करवा लो। एक कपड़ा था छोटा सा 12 बाय 12 इंच का एक कपड़ा था जिसको मैंने 6 की पैकिंग के अंदर UK भिजवाना था। अब वो मुझे कपड़ा था वो? सर वो था बेसिकली ये टेबल साफ करने के लिए जो होता है ना, ठीक है। और एक था उसमें चीज़ क्लॉथ है, क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्ट है इसलिए मैं बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं। चीज़ क्लॉथ होती है बेसिकली जिसको चीज़ स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, मुस्लिम क्लॉथ भी उसको कहते हैं। तो मेरे सर यकीन करें कि जितने जज्बे से मैं यहाँ आया था, प्राइस मुझे तकरीबन 30% मोर देन द चाइनीज़ प्राइस, क्वालिटी वॉज वेरी वेरी पुअर,
और जो मुझे प्रोसेस में से गुजरना पड़ा वो एक मेंटल टॉर्चर था मेरे लिए। उसके बाद मैंने कहा भाई हम अपने मुल्क की खिदमत किसी और तरह से कर लेंगे, ये खिदमत जहाँ से चल रही वहीं से ही करते हैं। तो मैं दोबारा चाइना गया। अब देखिए वहाँ पे एक ईमेल करते हैं हम, ना शाह साहब कभी उनसे ज़िंदगी में बात हुई होती है हमारी, ना हम उनको जानते हैं, ना कोई वीडियो कॉल, ना कोई विजिट, कुछ नहीं। सिंगल ईमेल करते हैं जी ये हमारी स्पेसिफिकेशन है, ये सारा कुछ है, सामान बनता है, हमें ईमेल आती है जी आपका सामान रेडी है, पेमेंट करें। हम अपनी इंस्पेक्शन कंपनी हायर करते हैं और उसको बोलते हैं जाके इंस्पेक्शन कर लो। उसको हम अपने चंद पॉइंट हम देते हैं, कुछ उनके स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, वो जाके विजिट करते हैं, सामान पैक होता है, आपका शिप हो जाता है। अच्छा। आगे सामान वेयर हाउस में रिसीव हो जाता है, वेयर हाउस से चला जाता है। वन सिंगल विंडो के ऊपर आपका पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है, कोई धोखा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती। और पीछे जो हमारी, अच्छा देखें एज ए बिजनेस ऑनर मुझे अपना फोकस किस चीज़ पे करना है, मुझे अपना फोकस अपनी एनर्जी लगानी है टुवर्ड्स मार्केटिंग, कि उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। मुझे ये सारी मिसलिनियस एक्टिविटी में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, मुझे अपना दिमाग कहाँ लगाना है जहाँ से मुझे रेवेन्यू जनरेट होना है। बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा यहाँ तक तो हो गया सारा हमारा ये पूरा प्रोसेस कि मुझे इससे भी निकाल दिया। आगे जो प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन मुझे कहता है आप और रिलैक्स हो जाए, आप सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे तवज्जो दें, पिक पैक शिप रिटर्न कस्टमर हैंडलिंग सारा कुछ मुझे करने दें। तो ये पूरा प्रोसेस बताने का मकसद ये है कि देखिए चीज़ें टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती हैं। एक टाइम था कि जब हम बस ये पानी की टेढ़ी सी बोतल की पिक्चर ली, लगा दी और लिख दिया दिस इज़ वाटर। नहीं, आज हम दिस इज वाटर नहीं लिख रहे, आज हम बता रहे हैं कि इस पूरे पानी को बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, मिनरल्स कौन से, सोडियम कितना, कितने कहाँ से बनी, क्या क्या है इसके अंदर, ताकि जो लेने वाला है वो भी अवेयर हो गया, वो भी पढ़ के लेता है। फिर हमें रिव्यूज़ दिए जाते हैं। अब लोग कहते हैं जिस तरह यहाँ पे जिसका जो दिल करता था भेज देता था। आज पाकिस्तान की मार्केट इतनी मिच्योर हो गई है, मुझे तकरीबन ये पहला साल आया है कोई 5 साल के बाद जिसमें मैंने जाके फिजिकली अपने बच्चों के लिए शाह साहब को शॉपिंग की है या बेगम के लिए की है। अच्छा, उससे पहले सर मैं टोटल सारे जितने ब्रांड आपके घर देके जा रहे हैं शाह साहब, आपको क्या टेंशन पड़ी है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप जाके मॉल्स के अंदर ख्वार हो, फैमिली के साथ जाए, वही देखें बाहर जाने का मकसद क्या, आउटिंग। तो आउटिंग के लिए बच्चों को लेके जाए ना। हाँ जी, शॉपिंग अलग रखें और बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी शॉपिंग। अच्छा, ये बताइए मुनीर साहब कि जब कोविड आया, जी सर, कहते हैं कि कोविड में ई कॉमर्स आई है, आप क्या कहेंगे? ई कॉमर्स पहले से थी, कोविड में बढ़ गई क्योंकि फिजिकली कहीं जा नहीं सकते थे, और एक टर्म ये भी आई कि जैसे एक फेस्टिवल, जैसे एक्सपोज, जैसे एक फेस्टिवल लगता है, किसी सेल लग जाती है, और फिजिकल मॉल्स हैं जैसे एम्पोरियम है, पैकेजेस है, ऐसे वर्चुअल बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इसके बारे में क्या कहें? शेख साहब, सबसे पहले तो आपने कोविड की बात की, देखें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए तो ये रहा कि कोविड से पहले भी ये मार्केट एग्जिस्ट करती थी, बड़ा अच्छा बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस था। फ़र्क क्या पड़ा कि लोग घरों में बंद हो गए, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब ई कॉमर्स वॉज द ओनली चैनल जो कि टाइमली आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें डिलीवर कर रहा था, तो बूम आ गया उसमें। हमने सर ऐसे ऐसे भी अपने दोस्तों के स्टोर देखे हैं, खुद भी अपने बिजनेस में ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारी पहले सेल लेट्स से $100,000 थी पर मंथ, वो उठ के $1 मिलियन तक भी गई है। हमारा एक दोस्त था, वो आपने सुना होगा N95 मास्क कोविड में बहुत चला था। अब ये कोविड की प्रोडक्ट नहीं थी, अच्छा जी, ये सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थी। इंडस्ट्रियल, ये मेडिकल थी या इंडस्ट्रियल थी? नहीं, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थी। आपको खास तौर पे जो वर्कर जहाँ पे कुछ वो होता था ना डस्ट वगैरह का, जिन फैक्ट्रीज में वहाँ पे यूज़ किया जाता था, या बहुत सारे पोल्यूशन वाले एरिया में यूज़ किया जाता था। सर वो बेचता था तकरीबन $2 की एक मास्क की, वो बेचता था पैकेट। सर उसने $25 का वो मास्क बेचा है, वही पैकेट, वही सर सेम चीज, $25 का डिफरेंस। उसकी लक क्या थी कि वो इनिशियल लोगों में था, क्योंकि पहले से बेच रहा था, उसकी अप्रूव हुई थी। तो बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि अप्रूवल लेटर ऑन लोगों को नहीं मिली। तो अब ये सोचिए कि जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मनी दैट गाय हैज मेड। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं ऐड करूंगा, वो बिजनेस कर रहे थे किसी, ये कह लीजिए जो हमारी ईस्ट साइड है एशिया की, उसमें किसी कंट्री में थे कोविड में, और वो ग्लव्स बेचते थे। अच्छा, एकदम कोविड आया, ग्लव्स की डिमांड, आपको पता है इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत सा प्रोड्यूस करता है क्योंकि रबर प्रोड्यूस होती है, उसकी डिमांड वो कहते हैं इतनी है कि उन्होंने 750 कंटेनर 750 कंटेनर सिर्फ ये जो थे ना हैंड मास्क, इनके भेजे, और वो कहते हैं कि मैंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किया। बिल्कुल, उसको कहता है को फिजिकल बिजनेस करने वाला सोच भी नहीं सकता। यानी आप देखें, माल लिया, कभी होता था शालमी से माल लिया, उठाया, उसके बाद उस गाड़ी के साथ साथ चलते चलते वहां पहुंचे और फिर बेचा। ये ई कॉमर्स की दुनिया में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे सुनने वाले भी हैं,
क्या एक यंग बच्चा खुद से सोच सकता है कि मैंने एक छोटा सा स्टोर खोलना है? अगर वो स्टोर खोलना है, कहाँ खोले, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करे, किस तरह की चीज़ें पता लगेंगी, नीड है, डिमांड है मार्केट में, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके? क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद यूथ को ये सिखाना भी है कि वक्त पे कमाना शुरू करें, पैर पे खड़े हों। कब तक आप डिपेंडेंट रहते हैं? जब तक आप ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करते कि आपने खुद अर्न करना है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही। शेख साहब, अच्छा हम तो हो गए बाबे, है ना, बाबा कहते हैं बिजनेस में हम हो गए बाबे, ठीक है। आगे इन्हीं बच्चों ने ये काम करना है और इस वक्त मैक्सिमम जो स्टोर रन कर रहे हैं वो ये बच्चे ही कर रहे हैं सर। 18-18, 20-20, 25-25 साल के बच्चे हैं। देखें आप लोग, अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी कबाहत है इस चीज़ में कि जब तक हमारी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हो जाती ना, तो माँ हमेशा एक नारा लगाती है, सदके जावा मेरा बच्चा काम करेगा, ठीक है। इस नारे ने बच्चों की लाइफ जो है ना बर्बाद कर दी। वेस्ट में जाएं, बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े अमीर बाप की बेटी भी या बेटा भी बर्गर शॉप पे बैठे काम कर रहे होंगे, छोटे से टक शॉप के ऊपर टिल पे खड़े होंगे। क्यों? वो अंदर से मैं निकालना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें जो इस कौम को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया वो मैं का किया गया है, ठीक है। हमने अपनी मैं मारी ही नहीं कभी, और दूसरा हमने आए पे फोकस किया, हमने वही पे फोकस ही नहीं किया कभी, ठीक है। अब हम कलेक्टिवली अगर कोई एफर्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, या अगर इंडिविजुअल लेवल पे सारे करेंगे उसका ज्यादा होगा, कलेक्टिव होगा। तो सर इन्हीं लोगों ने आगे जाके काम करना है, और ये इतनी आसान डोमेन है। यकीन कीजिए कि कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको हाईली टेक्निकल स्किल चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। इसमें भी चाहिए स्किल। कोई यहाँ पे ये मत समझे कि ये विदाउट स्किल गेन की आप कर सकते हो, लेकिन स्टेजेस है, आपके पास स्टेजेस है। आप ना एडवांस लेवल पे जाए, आप ना $100,000 लगा के सीधा अमेजोन पे जाए, भाई आप OLX से बेचना शुरू कर दें। अच्छा। आप OLX के ऊपर अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू करें। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने 2006 में पहला लैपटॉप खरीदा हफीज सेंटर से। शेफ साहब वापस आया तो पसंद नहीं आया, मैं शुरू से थोड़ा गैजेट्स का जरा शौकीन था, शक्ल पसंद नहीं आई उसकी। ब्रांड न्यू लैपटॉप, डब्बा पैक। वापस गया तो उसको बोला वापस कर लो, कहता 25% कटेगा। मैंने कहा यार कल तो लेके गया, मैं तो अभी ऑन भी नहीं किया। तो मुझे किसी दोस्त ने उस वक्त कहा, hafizcenter.pk एक पेज होता था, मैंने बड़ी दफ़ा कहा लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि वो है या नहीं। मैंने उस पर जाके उसकी ऐड लगा दी, टूटी फूटी पिक्चर लेके और डिस्क्रिप्शन लिख के। 40,000 का लिया। 45,000 का मुल्तान से एक बच्चे की मुझे कॉल आई कि सर मैंने लेना है, और वल्ला मुझे नहीं पता था मुल्तान कमा लिया 2006 में, और वल्ला मुझे नहीं पता था मुल्तान किस चीज़ का नाम है, ये शहर है, कितनी दूर है, क्या है। वो बच्चा मुझे कहता है मैं आ रहा हूँ। मैं कहा जी आ जाए, मैं भी खैर बच्चा ही था उस वक्त। तो कहता है कि मुझे 15 मिनट बाद फिर कॉल आई, कहता है जी मुझे 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे? कहाँ से आ रहे हो भाई, पैदल आ रहे हो? कहते जी मैं मुल्तान से आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसको लाइट लिया। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई, कुछ घंटे के बाद, जी मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ। करते करते फाइनली वो मेरे डेस्टिनेशन पे आया। आगे उसने 45,000 मुझे पकड़ाया है और लैपटॉप चेक ना करे। शायद मुझे शक हो गया, मैं कहा जाली नोट दे के जा रहा है। अच्छा। तो मैंने फील्डिंग पहले ही अपने करीबी स्टोर वाले के साथ सेट की थी। मैं कहा भाई इसको तुम कोल्ड ड्रिंक वाला पिलाना, मैं तुम्हें पैसे पकड़ाऊंगा, तुम चेक कर लेना। उन्होंने मुझे इशारा किया कि पैसे ओके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई इतनी दूर से आए हो, लैपटॉप तो चेक कर लो। कहते सही होगा। मैं कहा होगा इंशाल्लाह, लेकिन चेक कर लो। अच्छा। तो ये सर वो पहली जर्नी थी जहां से मैंने पैसे कमाने शुरू किए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि 40 की चीज 45 में बिक सकती है, और वो भी डिजिटली की पोस्ट। डिजिटली सर उसी बंदे के पास गया कि जहां तुम मुझसे 25% काट रहे थे ना, आप देना शुरू करो मुझे माल। ओके अच्छा, आपने फिर मजीद लेना सर उससे लेना शुरू कर दिया। फिर एक उसके साथ ही 2 दुकानें छोड़ के एक मोबाइल वाला था, उससे मैं पहले ही मोबाइल अपने पर्सनल यूज के लिए लेता था। ये तो मजा हो गया भाई, कहाँ मैं पैसे जाया करता था, अब इसी से मैं पैसे कमाने शुरू कर दूं। वो जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चलती गई। तो कहने का मकसद है, आप जिस भी शहर से हैं, दुनिया का कोई शहर इस वक्त ऐसा नहीं, दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें होलसेल ना हो। थोड़े छोटे लेवल पे होगी, कोई बात नहीं। अब आप अगर लेट्स से पेशावर वाली साइड पे, पेशावर में क्या होलसेल की मार्केट नहीं है? आप कराची से हैं, कराची में नहीं है, शेखुपुरा में नहीं है, होगा क्या है, शेखुपुरा वाला लाहौर से लेके जाएगा। लाहौर की बड़ी मार्केट है, बड़ी में रिसाई ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। आज आप जाएँ शालम मार्केट जाएँ, आप हॉल रोड जाएँ, आप हफीज सेंटर चले जाएँ, आप लोहारी मार्केट चले जाएँ, हमारे पास अकबरी मंडी चले जाएँ, आप आजम क्लॉथ मार्केट चले जाएँ, 10 मार्केट है, हर चीज़ की मार्केट है। वहाँ पे जाएँ, पहली दफ़ा कोई आपको मुँह नहीं लगाएगा। लेट्स पुट इट दिस वे, सीधी बात है। कोई आपको, बड़े नखरे वाले होते हैं ये होलसेल वाले ना। दूसरी दफा जाएंगे तो शायद पहचाने, तीसरी चौथी दफा में भाई वो पानी तक और चाय तक आ जाएगा। जब आप उससे ऑर्डर रिपीटेड देना शुरू करेंगे ना, तो वो आपको एक्सक्लूसिव डील भी देगा, डिनर और लंच भी ऑफर करेगा। देखो ठीक है, माल भी आपको उठवाएगा, आपको कहेगा बेचो। क्योंकि एक होलसेलर की सर्वाइवल जो है ना, वो सिर्फ कटिंग में है। उसका माल बिकेगा तो वो जिंदा है, उसको प्रॉफिट से इतना गर्ज नहीं जितना उसको कटिंग से गर्ज है। आप उसको $2 कम दे दें, माल उठाएं उसका, वो उठाएगा। वहां से शुरू करें अपनी जर्नी, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही सीखना शुरू कर देंगे। इस वक्त हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं शाह साहब, कराची से सैकड़ों की तादाद में सर स्टोर चला रही हैं अपने,
ओके। वो क्या कर रही है, ई कॉमर्स के अंदर ही एक नई डोमेन आई है जिसको हम कहते हैं लाइव कॉमर्स। पाकिस्तान में भी बहुत लाइव जिसको हम लाइव जाते हैं ना, टीवी पे लाइव जाते हैं, लाइव कॉमर्स। पाकिस्तान में रिलेटिवली ये बहुत नई टर्म है, बट चाइना के अंदर आप यकीन करें कि जितनी बड़ी, ये सामने हमारे पास ब्लैक स्क्रीन लगी है, इससे बड़ी बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर 500 600 हजार टेलीफोन नस्ब है, और सामने एक लड़की या लड़का बैठे हैं, और वो लाइव गए हुए हैं, 500 फोन उसको कैप्चर कर रहे हैं, और वो एक ही प्रोडक्ट जो है ये पानी बेच रही है 500 अकाउंट्स के ऊपर। ओके। अभी एक स्टोरी पिछले दिनों बड़ी पॉपुलर हुई है, एक लड़के ने लिपस्टिक का एक ब्रांड 1 बिलियन उसने 24 घंटे के अंदर बेचा है। लड़के ने लिपस्टिक बेच दी सर, ब्रांड पूरा बेच दी सर, पूरा लाइव कॉमर्स के थ्रू। लड़के ने, हैरानगी की बात है, लिपस्टिक से क्या ताल्लुक लड़के का, 1 सर इनडायरेक्ट है ना अच्छा जी। 1 बिलियन डॉलर की सेल उसने 24 घंटे में कर दी सर, उस लाइव कॉमर्स के थ्रू। तो ये क्या है, ये पावर है। अच्छा, मेरा एक सवाल आ जाता है, लेकिन ये सवाल मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में है कि चंद दिन पहले मुझे एक बच्चे ने बताया, 4 सद्दा में गुड़ बड़ा म्यारी मिलता है। आपके इल्म में होगा, जो पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट गुड़ है ना जी, देसी गुड़ जिसे कहते हैं, काट के बगैर, केमिकल के बगैर, वो 4 सद्दा का। उसने, उस बच्चे ने बताया कि मैंने वहाँ से 10 सैंपल लिए, खरीदे, और ख़रीदने के बाद मैंने मुख्तलिफ जगह पे शहरों में कुछ सप्लाई किए। जब सप्लाई किए तो उसमें से एक लीड जनरेट हो गई। सही। और उस लीड ने कहा कि मुझे आप इसी क्वालिटी का, जिसमें केमिकल ना हो, काट ना हो, क्योंकि बड़ी दुनिया चीनी से, जिसमें के केमिकल्स होते हैं, डाइज यूज़ होती हैं, दुनिया शिफ्ट हुई है गुड़ पे। हाँ। ऑर्गेनिक है, मिनरल्स बड़े अच्छे हैं, और हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, और आज भी उसको अगर टॉनिक के तौर पे भी लें तो पूरा एक टॉनिक है। उसने कहा सर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो 10 पैकेट जो मैंने लिए हैं उससे एक लीड जनरेट होनी है, और उससे कितना बिजनेस आना है। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल फिर मैं केपीके की इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास केपीके के बच्चे बैठे हैं। मेरा एक बड़ा मोहब्बत करने वाला बच्चा, उसने शहद का काम शुरू किया। ये बात है आज से कोई 4 साल 5 साल पहले की, नया नया उसने शहद का काम शुरू किया। मेरे पास प्लेटफॉर्म, आपको पता है हम इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते हैं, 7000 तकरीबन फाउंडेशन ने इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं, स्टोरीज हैं छोटी बड़ी बिजनेस की, यूएल की भी स्टोरीज हमने रिकॉर्ड की हैं। फाउंडेशन आया, मैं कहा जी मेरी तरफ से गिफ्ट है, एक इंटरव्यू आपका मैं रिकॉर्ड करवा देता हूं। ठीक है। इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, अपलोड हुआ, 1 महीने के बाद उसने मुझे एक गिफ्ट बॉक्स भेजा जिसमें शहद और कई तरह की चीज़ें थी। उसने कहा सर मुझे जो पहला ऑर्डर मिला वो इतना बड़ा है कि मैंने शायद जो साल में बिजनेस सोचा था, क्या बात, वो मुझे सिर्फ एक इस वीडियो से पहला एक ऑर्डर मिला है, और मुझे पूरा करना शायद, क्योंकि एकदम से ना कोई ऐसी नहीं है कि मशीन से बननी है, ऐसे ही है। शायद आपने खालिस शहद लेना है, वो कहीं से भी लेना है, लाहौर से लेना है, केपीके से, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो कहता है सर मेरा एक लीड ने मुझे इतना बिजनेस दे दिया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि हर बंदा जो अपने इलाके की सौगात है, मैं तीसरी मिसाल भी, सॉरी मेरे ज़हन में आ गई, गिलगित बल्खिस्तान में जो एप्रिकॉट, इसके फूल और इसका बीज होता है, उसका जो बादाम होता है, उसके बड़े अच्छे पेस्ट बनते हैं जी। उससे सिमिलर मैंने वो मोरक्को में जाके देखे हैं सर, पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे। और मैंने यहाँ पर देखा है कि वो जो कह लीजिए न्यूट्रीकॉर्ड के नाम से किसी ने वो एक ब्रांड बनाया, और न्यूट्रीकॉर्ड वो इतना टेस्टी है, मैंने खुद एक दफ़ा ट्राई करके देखा, और उन्होंने कहा जी हम 100% इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ से मंगवा के, यानी ये सौगात वहाँ की है, हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और इसको प्रोसेस करके बगैर किसी केमिकल के शक्कर में बना के बेचते हैं, और वो लाखों की सेल है। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताइएगा कि जो बच्चा यहाँ बैठा है या सुनने वाला है, क्या अपने इलाके की किसी सौगात को अच्छा कैप्चर करके, अब तो हमारे मोबाइल के कैमराज इतने अच्छे हैं, फिर एक कॉपीराइटर, एक अच्छा लिखने वाला अगर हो उसके पास कि ये है क्या, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये काहे के लिए इस्तेमाल होता है, फिर मार्केटिंग की क्या टेक्निक होगी जिसके जरिए बेच सकते हैं। अच्छा शाह साहब, अभी जो है ना पिछले कोई 1 साल में जब से हमें एआई ने थोड़ा फैसिलिटेट किया है, चीज़ें सर बड़ी आसान हो गई हैं। हमारे टाइम पे क्या है, हमने डिज़ाइनर अलग रखा होता था, राइटर अलग रखा होता था, प्रोफेशनल फोटोशूट का सर हम $700 $800 दिया करते थे। ठीक है, आज की डेट में कुछ भी नहीं करना आपको। आज देखिए सारे बच्चे बैठे हैं, यंग बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी को जानते हैं सर। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, जितने और प्लेटफॉर्म है इनका इस्तेमाल करें, हर चीज़ के लिए एआई का प्लेटफॉर्म मौजूद है। इनिशियली देखिए मेरा ना, हर बंदे का एक अपना काम करने का तरीका है, मैं हमेशा लीन मॉडल को पसंद करता हूँ। ठीक है जी। छोटे को बढ़ाना बड़ा आसान है, बड़े को छोटा करना बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। तो मैं कहता हूँ छोटे से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने लेट से टूटी फूटी डिस्क्रिप्शन लिख दी, गलत एंगल से लेके पिक्चर लगा दी, कल को उसको बेहतर कर लें, कोई मसला नहीं। आज ही अगर आप $400-500 लगा के, या लेट से 40-50 हज़ार किसी को दे के अच्छी पिक्चर या डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं,
खुदा न खास्ता नहीं चलता ब्रांड, तो सर लॉस भी हो गया, डिमोटिवेशन भी हो गई। ठीक हो गई। छोटे से शुरू करें और अपने इलाके की जो आपने बात की ना सर, इस वक्त बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रांड हैं जो प्राइवेट लेबल इसके अंदर, इसके पहले थोड़ा सा बता दूं, प्राइवेट लेबल सबसे तगड़ा मॉडल है ई कॉमर्स के अंदर। प्राइवेट लेबल क्या होता है, अब जिस तरह ये बॉटल है, ये एक अपने ब्रांड के साथ बिक रही है जी। एक चीज आप जिस तरह ये है, इसको मैं प्राइवेट लेबल नहीं कहूंगा क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा, कोई ब्रांड नहीं है। इसको हम व्हाइट लेबल भी कह सकते हैं और होलसेल भी कह सकते हैं। होलसेल क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये फिलिप्स का हमारे आगे माइक पड़ा है, इससे हम फिलिप्स से इजाजत लेके इसको बेचना शुरू कर देते हैं, ये हमारा होलसेल मॉडल हो गया। लेकिन नाम बदल देंगे? नहीं सर, नाम यही रहेगा ना। अच्छा, इनसे इजाजत ले रहे हैं, यही लिया हमने, हाँ, और बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर दिया इजाजत के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना जी, डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। इसको प्राइवेट लेबल कहेंगे, इसको होलसेल कहेंगे। इसको होलसेल। फिलिप्स ने खुद ये बनाया, फिलिप्स के लिए ये प्राइवेट लेबल है, मेरे लिए ये होलसेल हो गया। मैं बगैर इजाजत के बेचता हूं, उनसे पूछे बगैर बेचता हूं, तो ये ड्रॉप शिपिंग हो गई। प्लीज ड्रॉप शिपिंग से आपने अवॉइड करना है। ड्रॉप शिपिंग को मैं कहता हूं इस डोमेन का कैंसर है। कैंसर का पेशेंट चंद दिन सर्वाइव कर सकता है, बट अगेन उसने खत्म होना ही बगैर परमिशन के कोई चीज आपने ली है किसी और के ब्रांड की, किसी और का नाम है, आपने जस्ट कमाने के लिए उसको बेचा है, पैसे कमाए हैं, ज्यादा देर नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आजकल जितने नौसरबाज हैं इसके ऊपर दुबा के कैंपेन कर रहे हैं, आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जायज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर उस डिबेट में हम नहीं जाते। इसको आपने नहीं करना। जब भी देखे कोई भी काम करना है ना, सबसे पहले उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर फोकस करें कि वो लेजिट है या नहीं है। देखिए, कारोबार बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि आज आपने शुरू किया, 4 दिन बाद आपको पता हो कि है ही नहीं। ड्रॉप शिपिंग का ये प्रॉब्लम है कि आज आपकी लाखों की सेल हो रही, सुबह आप उठेंगे आपका स्टोर बंद हुआ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हुआ है। तो वो नहीं करना हमने। तो छोटे से स्टार्ट करें। अपने इलाके की कुछ चीज़ लेना चाहते हैं तो वो आजकल सबसे ज़्यादा शासक चल रहा है कि आप अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट बेचिए। अब एक छोटी शॉपिफाई इज वेरी सिंपल। हाँ, छोटी सी एक एग्जांपल है। सलाजीत को आज से पहले कौन जानता था? कैसे आ रही? हाँ, हमने सलाजीत को अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर गलत चीज से जोड़ दिया, लेकिन दुनिया के अंदर मिनरल्स हैं, वो मिनरल के तौर पे यूज हो रहा है। हमारे पास सप्लीमेंट, जी हमारे पास सलाजीत है, क्रॉस बॉर्डर उनके पास अश्वगंधा है। दोनों मोर और लेस सेम ही चीजें हैं और इनके दोनों के अश्वगंधा के तो फायदे ही बहुत ज्यादा हैं जी सर। इसके भी इसी तरह बड़े फायदे हैं सर। इस वक्त हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो लाखों डॉलर की सलाजीत महाना यूके, यूएस और कनाडा में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं सर, सेल कर रहे हैं। और देखिए हमने क्या किया, हम लोग हैं कॉपी पेस्ट वाले, हम इनोवेशन की तरफ नहीं जाते। चाइना ने हमारी सलाजीत को पकड़ के शाह साहब ऐसी ऐसी ज़ात की प्रोडक्ट बना दी, गमीज बनाती हैं, उसको शहद के साथ मिक्स कर दिया, और इतने इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सलाजीत को पेश किया है कि बंदा कहता है यार ये वही सलाजीत है, ठीक है। और इतने महंगे दामों बिक रहे हैं, $500 की एक उसकी जो है ना डब्बी बिक रही है सर, गमीज की, ठीक है। लाखों रुपया कमा रहे हैं वो उससे। तो अपने इलाके की चीज़ों से अगर पकड़ना चाहते हैं पकड़ें, उसको मार्केट अच्छे से करें। अच्छा, अब एक सवाल आ जाता है, देखिए हर बंदा मार्केटर अच्छा नहीं होता। जी सर, बिल्कुल। और मैं तो मार्केटिंग को इस एंगल से भी लेता हूँ, बड़े बड़े काबिल लोग होते हैं, वो खुद को ही मार्केट नहीं कर पाते जी, अपने टैलेंट को मार्केट नहीं कर पाते। इसमें से हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो वकील बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, और फ्यूचर में अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ दे। काबिल वकील हैं, काम नहीं मिलता जी। काबिल फ्रीलांसर्स हैं, मतलब मेरी फील्ड में ट्रेनिंग कंसल्टेंसी की डोमेन में कई ऐसे लोग हैं जिनको काम आता है, अपना मार्केट नहीं करना आता, कोई जानता ही नहीं उनको। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये जो मार्केटिंग है ये सीखी जा सकती है, एक है जी। एक है कुछ लोग पैदाइशी होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके अंदर मार्केटिंग की सलाहियत ही बहुत अच्छी होती है, उनका अपना कुछ नहीं होता, मार्केट करना जानते हैं। तीसरा, आउटसोर्स किया जा सकता है, किसी को हायर किया जा सकता है। क्या बेहतर मॉडल? सर देखिए, इसमें हर इंसान को ना अल्लाह ने कुछ सलाहियतों के साथ पैदा किया है। अगर तो अच्छा इंसान वही है जो अपनी सलाहियतों को जांच ले। हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। जो चीज़ आपको नहीं आती ना, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते रहें, अपना पैसा वेस्ट करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, उसको आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सबसे बेस्ट मॉडल इस सेंस में है कि देखें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में मिसाल क्या दी कि मैं पाकिस्तान से क्यों सोर्स करना छोड़ा, कि मेरी पूरी एनर्जी इधर वेस्ट हो रही है। जब मेरा असल उसको बेचने का टाइम आएगा, उस वक्त तक मैं वैसे एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मुझे चाइना ने एक ऑप्शन दी, उन्होंने कहा भाई हम बैठे ना आपके लिए। उन्होंने सारा काम मेरे बिहाफ पे एक सिंगल ईमेल के ऊपर कर दिया। फिर अमेज़ॉन ने मुझे फैसिलिटी दी, उन्होंने कहा भाई आप टेंशन ना ले, पिक पैक शिप हर चीज़ हम करेंगे आपके लिए, आप अपनी मार्केटिंग पे फोकस करें। अब मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचना है, इसको कैसे बेचना है, कैसे अच्छा बेचना है, इस पूरे क्राउड में से मैंने स्टैंड आउट कैसे करना है। अगर ऑन द अदर हैंड सारी चीज़ें मुझे ये करनी पड़ती तो मेरी एनर्जी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती।
तो एक टाइम आता है या तो मुझे टीम की जरूरत पड़ती है या मैं एग्जॉस्ट होकर छोड़ जाता। तो आप जिस चीज में अच्छे हैं अपने पास रखें, नॉलेज सबका लेना है आपने, डोमेन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं कि आपको हर चीज खुद करनी है। मुझे 20-21 साल के बावजूद भी लाजमी नहीं मुझे सारी चीजें आती हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कोई अब मेरे साथ प्ले अराउंड नहीं कर सकता, मुझे चीजों का पता है, मुझे करवाना आता है काम, लेकिन मुझे हर कुछ करना नहीं आता। ठीक है, मैं अगले से करवा लूंगा कि भाई ठीक है आउटसोर्स करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम हायर करें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बेहतरीन प्रोडक्टिविटी निकल सके। अच्छा, अब एक आखिरी 2 सवालों पे फिर मैं ओपन करूंगा फॉर्म ताकि ये सवाल कर सकें। एक मेरा क्वेश्चन ये बनता है, आप अपनी क्या सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त, आप क्या कर रहे हैं? मैं इसलिए भी चाहूँगा कि बच्चों को भी पता लगे, सुनने वालों को भी पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा समटाइम ऐसा भी होता है कि हम ये कोट करते हैं, बताते हैं, तो फिर आपको मजीद भी कुछ लोग रब्ता कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे, वो ज़रूर बताइए प्लीज़। शाह साहब, मेरी जो कंपनी है, मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 8 कंपनीज रन कर रहा हूँ। एक का शाह साहब ने इंट्रोडक्शन करवाया, 8 कंपनीज है जिसमें से पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी काम करती, बाकी मेरी 7 की 7 कंपनी है बाहर काम करती है। हम यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं करते, यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं सर। अच्छा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ सारे मेरे पाकिस्तान में हैं, कोई बाहर एम्प्लॉय नहीं है मेरा। एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और बिजनेस हम बाहर से सोर्स करते हैं, ताकि ये जो हम रोना है ना, पेट्रोल महंगा हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, उससे हमारा, उस झंझट से हमारी जान छुटी रहे। अब इसमें सर हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी 3-4 मेजर सर्विसेज हैं। एक तो ई कॉमर्स में हम सिर्फ प्राइवेट लेबल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को ऑल अक्रॉस ग्लोब। सेकंड, हम प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज। व्हेन आई से डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं करते। हम इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। जब मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, दैट मीन्स हम पेड एड्स के ऊपर काम करते हैं, वो चाहे मेटा की हो, गूगल की हो, टिकटॉक की हो, पिंटरेस्ट की हो, लिंक्डइन की हो, इन एड्स पे हम काम करते हैं। और एसईओ सर्विसेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज। दीज आर द 3 or 4 मेन एरियाज जहाँ पे हम मेजरली काम कर रहे होते हैं। बाकी इसके साथ छोटी छोटी डोमेन्स मुंसलिक हैं, वो जाहिर है अगर स्टैंड अलोन क्लाइंट आता है तो हम नहीं लेते, बट जब क्लाइंट हमारे पास बड़ी सर्विस लेने के आता है तो उसके साथ हम वो लाजमी ऑफर करते हैं। बिल्कुल, तो ये सर्विसेज है। एक आखिरी सवाल। जी सर। लाजमी नहीं है कि कोई बच्चा वो ई कॉमर्स, फाइनेंस या बिजनेस पढ़ रहा हो लेकिन ये बिजनेस कर रहा हो। मेरा अपना बेटा भी ऑर्गेनिक्स का उसका स्टोर है, शॉपिफाई पे मुख्तलिफ जगह पे वो काम कर रहा है, और वो काम जो है वो अपनी इंटरमीडिएट से ही कर रहा है। तो मतलब यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन उससे पहले ये काम कर रहा है। और मेरा भी ये मानना है, अब वो लॉ पढ़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ पढ़ रहा है तो बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आपके बच्चे में या किसी में भी अपना कारोबार करना, ई कॉमर्स करना उसका शौक है, और सेल्फ डिपेंडेंट होना, जो हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है कि यंगस्टर्स को टाइम पे अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। कोई लाजिम तो नहीं है कि फील्ड रेलिवेंट हो, एजुकेशन रेलिवेंट हो। अब एक बड़ी दुनिया यंगस्टर्स की ऐसी आई है, वो पढ़ कुछ रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ अर्न कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए, ई कॉमर्स के ज़रिए या डिजिटल स्किल्स के ज़रिए। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें शाह साहब हमारे पास ऐसे भी कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन, प्रॉपर डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेडिकल की फील्ड छोड़ के इस तरफ आ गए हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी डोमेन्स के अंदर भी हैं, प्लस साइड में उन्होंने ये स्किल भी सीखा। देखें, ये एक ऐसा स्किल है, इसके लिए सिर्फ आपकी बेसिक तालीम अगर आपके पास है, इंग्लिश पढ़नी आती है आपको, इंग्लिश समझते हैं, अगले को समझा सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट टू गेन द नॉलेज इन द डोमेन। ये कोई ऐसा नहीं है, देखिए इसमें किसी को ऑपरेट नहीं करना आपने जाके, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है कि आपने कोई मैकेनिकली काम नहीं करना है इसमें। ये एक बेसिक डोमेन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो बच्चा इस डोमेन के साथ मुंसलिक रहता है और वो अपने नॉलेज को इन्हेंस करता जाता है। अब शुरू में हमें याद है, हम पाकिस्तानी वीडियोस देखा करते थे, 3-3, 4-4 घंटे की शासा वीडियो देखते थे, 6 मिनट्स के क्रक्स होते थे। आज इतनी आसानी कर दी आप लोगों के लिए कि वो 6 मिनट ही पड़े हैं आपके पास। हाँ, पहले आप शुरू में अपने जो हमारी मादरी ज़ुबान है हम उसमें सीखें, ज़्यादा बेहतर है। हमें जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश आती हो, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा इंग्लिश का जो हमें हमारी लोकल ज़ुबान का आएगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉलेज को अपडेट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं। अब आज ही अगर आपको मैं कह दूं जी आप जाके फलाने उसका गोरे का कोर्स सुन लें, भाई वो $1 मिलियन की बात कर रहा है, हम तो अभी मिलियन रुपीज़ की बात भी नहीं करना चाहते। तो पहले अपने लेवल के बंदे को सीखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। और ये डोमेन बड़े आसानी से 6 महीने का टाइम आज अपने आप को आप दे लें और अपने आप के साथ ये कमिटमेंट कर लें कि ईमानदारी के साथ 6 महीने दूंगा, मैं गारंटी से आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन कंडीशन सर एक ही है, कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट के साथ। ठीक, मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी गुफ्तगू का
बहुत शुक्रिया। बड़ी एक परसाइज मुख्तसर सी सारी चीज़ें आपने सारी उसमें कवर कर ली। मैं चाहूँगा जी आपके कोई सवाल हैं इस डोमेन में, क्योंकि ऐसा मुमकिन है आप में से कोई ज़्यादा जानता हो, ऐसा मुमकिन है बिल्कुल ना जानता हो। अच्छा, मैं आपको ये भी बता चलूँ, किसी टाइम पे मुनीर साहब आज से 5-6 साल पहले मेरी फाउंडेशन ने एक बड़ी मैसिव कंपेन साकिब अज़हर साहब के साथ मिलकर प्लान की, और वो नेशनल लेवल की कंपेन थी। बड़ी दुनिया उस कंपेन की वजह से ई कॉमर्स की तरफ आई, ई कॉमर्स को बूस्ट मिला। पाकिस्तान में बड़े लोग, बड़ी सक्सेस स्टोरीज उस कंपेन की वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त से पहले हम पल्स पे हमने रखा होता है, नफ्स पे हाथ के, यार ये होने वाला है, नया ज़माना आने वाला है और इसमें इसको इनकरेज करना बड़ा ज़रूरी है। और हर उम्र की सक्सेस स्टोरीज थी। ऐसे थे जो यंग बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, ऐसे भी हैं जो बूढ़े हैं वो भी चला रहे हैं, कई लोग पढ़े लिखे थे वो नहीं कर पाए, अनपढ़ थे वो भी कर रहे थे, हर तरह के लोग थे। तो मैं चाहूँगा आपके कोई सवाल है तो आप जरूर शाह साहब एक पॉइंट पहले ऐड करना चाहूँगा। इस डोमेन में मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना, वो उस वक्त मिलती है कि जब हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ घर में बैठ के सर अपने कंफर्ट जोन में बैठ के लाखों रुपया कमा रही हैं। दैट्स वेरी गुड। कोई कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जी आप फलाने ऑफिस में जाके काम करें। आप अपनी सर्विसेज देना चाहें वो भी घर से दे सकती हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं रिमोट हायरिंग कर रही हैं। घर से बैठ के सर आप किसी, जैसा मैंने कराची की एग्जांपल दी, वो बहनें क्या कर रही हैं, वो बंडल उठाती हैं किसी कंपनी से, किसी भी टेक्सटाइल कंपनी से या फैक्ट्री से एक बंडल उठाती हैं, लाइव दिखा रही हैं और बेची जा रही, लाइव दिखा रही हैं बेची जा रही, लाइव दिखा रही हैं बेची जा रही। कोई टेक्निकल नहीं है वो विद इन 1 वीक आप सीख सकते हैं, वो इतना आसान है। अब आप लोगों के कोई सवाल आते हैं सर? जिस तरह आपने 6 महीने का जिक्र किया, तो सर वो 6 महीने का रोड मैप क्या होगा अगर कोई जीरो से स्टार्ट करता? बड़ा प्यारा सवाल है आपका। इसमें बल्कि मैं एक तावीज़ है इसमें, ये घोल के पीना है आप लोगों ने। 5 स्टेजेस का फॉर्मूला है ये दुनिया के हर बिजनेस में शाह साहब मैंने देखा है कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट होता है। सबसे पहले जो गलती करते हैं बच्चे इसमें, वो डायरेक्टली किसी पेड कोर्स में इनरोल कर लेते हैं। वो नहीं करना आपने। देखिए पेड कोर्स में क्या होता है कि एक जो इंस्ट्रक्टर है उसने पूरी क्लास को लेके चलना है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडवांस नॉलेज के साथ बैठे होंगे, कुछ मिड लेवल के, कुछ बिल्कुल बेसिक होंगे। अगर आपको बेसिक लेवल पे आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इंस्ट्रक्टर की या ट्रेनर की कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज से सीखें, यूट्यूब से सीखें, यूडमी पे भी कोर्सेज पढ़ें। अब तो पंजाब में यूडमी पे भी मिल जाते हैं, आपको उसके वाउचर्स मिल जाते हैं। अभी तो इवन पंजाब ने बेतहाशा ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसमें के प्रोग्राम बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहला हो गया फ्री में। दूसरा, अब आपने जिस भी डोमेन को सीखना है, ई कॉमर्स सीखनी है, जो भी सीखनी है, उसकी कम्युनिटीज़ में इंगेज हों। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे पढ़ी है, स्कूल एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसकी कम्युनिटी पढ़ी, कम्युनिटी में इंगेज हो जाएं। तीसरे नंबर पे अब आप रेडी हैं, अपने फ्री का सीख लिया, कम्युनिटी में आपने इंगेजमेंट अपनी कर ली, अब आप किसी भी पेड कोर्स में जा सकते हैं। पेड कोर्स लें, क्योंकि वो पेड कोर्स स्ट्रक्चर्ड होगा, आपको एक सिरे से पकड़ के आखिरी सिरे तक वो पहुंचाएंगे और प्रॉपर होगा और आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। तीसरी स्टेज मुकम्मल होगी। अब चौथी स्टेज है कि आपने भी अपना कोई मेंटोर ढूंढना है। वो मेंटोर कोई एजेंसी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल शख्स भी हो सकता है, उसकी सुपरविजन के अंदर एक प्रोजेक्ट डिलीवर करें। पांचवी स्टेज है कि अब आप रेडी हैं, अब आप अपना एक प्रोजेक्ट पेड या अनपेड खुद डिलीवर करें अंडर द सुपरविजन ऑफ योर मेंटोर। अब आप रेडी हैं, अब आप फ्लाई कर सकते हैं। छठी स्टेज पे जाएं, क्लाइंट पकड़ें, मजे करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी आपका सवाल था? Sir, I'm Crystal at Chipless. पहले पैसे हमके नीला में थे नेक्स्ट ऑफ चीज़ में मिलियंस अब तो सर मैं आपने कहा कि रेट की इस्तेमाल करना चाहिए थे। तो अगर हम अपनी इलाके की नेक्स्ट ऑफ चीज़ों में कि आई पे इस्तेमाल करें तो आजकल शुरू में बता रहे सर कुछ अगर हम उधर इस्तेमाल करें आई थी तो वायरल नहीं होना चाहिए, आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो मेरा मतलब ये काम और मैं कह रहा हूँ कि नहीं आगे नहीं जाता। दूसरी क्वेश्चन ये है हमारे बिजनेस में लोग कहते हैं मतलब कि पाकिस्तान में बिजनेस वो पैसा हो, मतलब आपके पास शोहरत वगैरह से वो बिजनेस कर सकती है, ठीक नहीं? अगर आपके पास नहीं है तो आप पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। हमने ऐसे किया है कि हम पाकिस्तान में अपनी जमीन में पाकिस्तान में बिजनेस करें, हमारे स्टाफ को आने का ठीक है। और ये क्वेश्चन की तीसरा नंबर ये हम कैसे कई लोगों के पास बिजनेस माइंड होते हैं, कई लोगों के पास पैसा होता है, तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास बिजनेस माइंड नहीं होता, जिसके पास बिजनेस माइंड होता है उसके पास पैसा नहीं होता। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपस में थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। सबसे पहले हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि जिसके पास पैसा होता है
उसको बिजनेस नहीं करना था, पैसा कहाँ से आया? कहीं से तो कमाया होगा ना उसने, या तो इनहेरिट किया तो चले समझ आती है। अगर किसी बंदे ने पैसा कमा लिया, वो किसी भी बिजनेस से कमाया, वो किसी भी तरीके से कमाया, यहाँ पे हम हलाल और हराम की बात नहीं कर रहे, उसने कमाया है ना, तो इसका मतलब उसको काम चलाना आता है। दूसरी आपने बात की सोशल मीडिया की। देखिए, जब हम सोशल मीडिया की बात करें, देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन अर्न और थ्रू विच यू कैन मेक योर बिजनेस। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो ही बनाएंगे तो बैन हो जाएंगे। मैंने भी, उषा साहब ने भी एक बात की कि कंसिस्टेंसी। मेरा इस वक्त मिलियन प्लस फॉलोअर हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। मैंने अभी एक अपना नया पेज शुरू किया, आई एम स्ट्रगलिंग बिग टाइम टू गेन इवन 300-400 व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो और पेज। क्यों? नया है भाई। वो जब मैंने पहले शुरू किया था प्लेटफॉर्म कुछ और थे। आज की डेट में एक फेस की पॉपुलैरिटी होने के बावजूद नहीं मिल रहा, बट मैं भी बस दूँ, देखता हूँ भाई, अगर मैं एक पेज अपना ग्रो कर सकता हूँ, दूसरा भी कर सकता हूँ, कंसिस्टेंट रहूँगा। प्लेटफॉर्म क्या देखता है? देखिए, प्लेटफॉर्म एक बिजनेस है। फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, ये बिजनेस है और ये सीरियस बिजनेस है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की नेटवर्थ है इनकी। ये देखते हैं कि आए दिन कोई बंदा उठता है, 4 वीडियो डालता है और वो उसके बाद गायब हो जाता है। तो हम कंटेंट क्रिएटर ने इन बिजनेसेस को एब्यूज किया, इनके साथ शुगल बनाया, इनके साथ मजाक किया। अब वो सीरियस हो गए हैं। अब वो कहते हैं अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी नहीं चलेगा। अब वो आपकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, वो आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं, वो आपके कंटेंट की क्वालिटी देखते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी देखते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हो है क्या। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, एक टाइम आता है आपको ऑटोमेटिकली रीच मिलना शुरू हो जाती है। फिर जब आपको रीच देता है, रीच के बाद अगेन वो मेजर करता है गेज के साथ कि क्या आप अगेन को क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको कंसिस्टेंट देता रहेगा, नहीं उड़ा देगा आपको। दूसरा, हम क्या करते हैं अभी, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जिनको आपने टैक्टफुली बेचना होता है। मिसाल के तौर पे, जिस मैंने सलाजीत की बात की, अब सलाजीत को लोग गलत चीज़ के साथ मुंसलिक करके बेचना शुरू कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं बेचने देगा, उसकी पॉलिसी गाइडलाइंस है, ठीक है। आप उसको हेल्थ बेनिफिट के लिए बेचना चाहोगे तो मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म आपको कैसे रोकता है। लाइकवाइज हम करते क्या हैं, अब जिस तरह गुड़ की शाह साहब ने ये शक्कर की एग्जांपल दी, आप बेचें भाई, आप उसके हेल्थ के बेनिफिट बता के बेचें, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं रोकेगा। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम वीडियो बना के हम समझते हैं सिर्फ वीडियो बनाने से हमारा प्लेटफॉर्म चल जाएगा। हैविंग सेड दैट कि ये बिजनेसेस हैं, आप तो कमा रहे हो मेटा से और मेटा को कुछ नहीं दे रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वो कहता है कमाना है तो मुझे भी खिलाना है, कमाएंगे तो दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे, ये उसकी बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है। आप ऐड चलाएं उसके ऊपर, आपको रिजल्ट आएगा। इंक्वायरीज को जनरेट करें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, शुरू में इंक्वायरीज जनरेट होंगी, बड़ी बोगस इंक्वायरीज होंगी, फेक इंक्वायरीज भी आएंगी, आपके पास बड़ी रॉ डेटा आएगा, आप उसको फीड करते जाएं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही। आप एक स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे कि जहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है लीड्स की बड़ी प्रीमियम आना शुरू हो जाएगी, जो आप चाहते हैं वही आना शुरू हो जाएगा। तो आप तो पहले सीरियस हो अपने बिजनेस के साथ, फिर वो प्लेटफॉर्म भी सीरियस हो जाएगा। सर, मैंने एक प्रॉब्लम पता है भाई ना, तो मैंने 6-7 वीडियो डाले, वो वायरल हो गए। हाँ, फिर 2-3 बार मेरा अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है। अब उसमें देखिए कोई रीज़न हो सकती है, तो वायरल हो गई। अब आपको सबसे पहले उसकी पॉलिसी गाइडलाइन में जाके देखना उन्होंने क्यों आपका अकाउंट रिमूव किया। फॉर एग्जांपल, मुझे कल एक वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आई है, उसमें कहीं ईरान और इजराइल का वर्ड यूज़ कर दिया मेरी टीम ने। भाई ये उन्हीं के प्लेटफॉर्म है, हम उन्हीं के अगेंस्ट अगर बात करेंगे तो कैसे चलने देंगे। तो टैक्टफुली आपने चलाना होता है। सर, जिस तरह मतलब ना पाकिस्तान में पेमेंट इश्यूज होते हैं और ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो सर आप इन चैलेंज को कैसे आप टैकल करते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, इश्यूज हैं, आपने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करना है कि एक ब्रांड, मिसाल के तौर पे अभी ट्रस्ट इशू कब आएगा, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेट्स से 3000 की एक बेडशीट बेच रहे हैं। बेडशीट बेचने के लिए आपने अपनी कैंपेन चला दी, पीछे ना आपकी कोई वेबसाइट खड़ी है, ना आपका कोई एड्रेस खड़ा है, ना आपकी कोई कस्टमर सपोर्ट की टीम खड़ी है, ना आपकी वेबसाइट के ऊपर SSLA सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो भाई ट्रस्ट कैसे आएगा क्लाइंट को। आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, मैं देखता हूँ आपको ऑर्डर कैसे नहीं आता। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने वाइफ ने एक बेडशीट ऑर्डर की, तो वो बेडशीट का साइज़ गलती से उनसे छोटा आ गया। तो वही सर जिस तरह होता है आग बगोला, वाइफ का मुझे फ़ोन आया, मैं मीटिंग में था, ये देखिए धोखा कर दे। मैं कहा कुछ नहीं हुआ, ईजी हो जाए, 3000 की बेडशीट कुछ नहीं होता। मैं क्या उनकी कस्टमर सपोर्ट पे बात करें, विद इन शाह साहब 15 मिनट उस बंदे ने, लकीली उनका स्टोर कहीं पास ही था, थी कराची की पार्टी, उन्होंने कहा लेकिन हमारा माल जो है ना मॉल्टन लिंक रोड पे पड़ा हुआ है,
1 घंटे में आपको बेडशीट मिल जाएगी। 15 मिनट के अंदर मेरे दरवाजे पे बेल कर दी उन्होंने आके, जी ये आपकी बेडशीट है। वेरी नाइस, अब देखिए उसके बाद पूरा खानदान मेरा उसी से बेडशीटें ले रहा है। ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अगर वही वहां पे नहीं करता तो क्या होता, खत्म हो जाती कहानी। तो बिजनेस को सीरियस लेना है आपने। बिल्कुल ठीक। Eu vou se escuchar e câmaras caro de strap direction de you. जी Nos restaurantes que eram nem todos que कराची का प्रोडक्ट हुआ, कराची में भेजेंगे या पूरी दुनिया यही तो कमाल है। सर देखिए, सबसे पहले आपने कहा सोच रहा हूँ, सोचना नहीं, कर डालना है। अभी आपकी जो एज है ना, इस एज में कुछ भी पाने को या खोने को नहीं है। खो दें जो खोना है, कोई मसला नहीं। ना तो आपके घर वाले आपको कुछ पूछेंगे, ना आपके यार दोस्त पूछेंगे, बेगम आपकी होगी नहीं अभी, तो किसी ने नहीं पूछना। आपके पास मौका है। हमारी एज में हम 10 चीज़ें सोचते हैं, आपकी एज में कुछ नहीं है। यही समझिएगा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। डायरेक्शन सर वो 5 स्टेज का जो तावीज़ दिया है ना, उसको घोल के पीना है, इंशाल्लाह डायरेक्शन आपको खुद ही मिल जाएगी। शुरू तो करें ना जी उसको, शुरू तो करें। कि देखिए, मैं ना अपनी अक्सर डिस्कशन में एक मिसाल देता हूँ। लोगो डिज़ाइनिंग का पता है सबको? लोगो आपकी यूनिवर्सिटी का भी लोगो डिज़ाइन हुआ है, ये बॉटल पे भी हुआ हुआ है। लोगो डिज़ाइनिंग आप फाइवर पे, अपवर्क पे जाएं, आपको $5 में भी मिलेगा, $500 में भी मिलेगा। दोनों लोगो हैं, और क्वाइट पॉसिबल कि $5 वाला ज़्यादा प्यारा हो 500 वाले से। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? $5 वाले को ये नहीं पता होगा कि उसने ये लाइनें जो खींची हैं ये क्यों खींची हैं, ये कलर क्यों डाला है, ये एंगल्स क्यों दिए, कुछ नहीं पता होगा। वो आपको बना के दे देगा, वो इधर उधर से पकड़ा के चीज़ें डाल के आपको पकड़ा देगा। ऑन द अदर हैंड, द गाय हु मेड अ लोगो फॉर $500, वो आपको पूरी स्टोरी बोर्ड देगा, वो उसका थीम देगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देगा, आपकी कंपनी के रेफरेंस देगा, आपको बताएगा कि क्यों उसने ब्लू कलर यूज़ किया, क्यों उसने एजेस यूज़ की, क्यों उसने राउंड यूज़ किया, क्यों उसने इनको मिलाया आपस में, उसने कर्व क्यों किया, पूरी स्टोरी बोर्ड देगा। वहाँ पे डिफरेंस आता है। आपने अगर अपनी प्राइस 3000 वर्सेस 1000 करनी है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वाई यू चार्जिंग 2000 एक्स्ट्रा। ठीक है, जब आप वो एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएंगे तो अगला खुशी से पे करेगा आपको। हम वहाँ पे लैग करते हैं, तो उस पर काम करना है बेसिकली। सर ये में सक्सेस के सीक्रेट क्या है सर? आपके माशाल्लाह मतलब आप पर मेरी टीकी, तो आपने लाइफ में इस तरह क्या काम किए, ठीक है, हमें किस तरह मतलब हमें क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें, 8 तो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, इन 8 में से 8 की 8 कामयाब नहीं है भाई। 5 इस वक्त कामयाब है, 3 पे स्ट्रगल चल रही है, और मल्टीपल बिजनेसेस मेरे फेल भी हुए इन द पास्ट। रेसिपी सर एक ही है, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर होमवर्क। ये दोनों चीज़ों में हम मार खाते हैं एज ए नेशन। हम एक चीज़ शुरू करते हैं, 4 दिन नहीं चली, गिव अप कर दिया। जिस तरह भाई ने कहा कि उनका स्टोर बैन हुआ, क्या आपने दोबारा स्टोर बनाया? बस देखिए, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है और अपनी गलती से सीखना है। देखिए, अगर आप अपनी गलती से सीख गए कि ये मेरे से प्रॉब्लम क्यों आई है, ये इशू क्यों आया था, समझ लीजिए वो आपका फेलियर नहीं है, वो आपकी सक्सेस है, वो लर्निंग है आपकी। तो ये करते रहे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं।